गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं महासिंह नारवाल व्याख्याता जीव विज्ञान एटीसी स्कूल द्वारा संचालित जीव विज्ञान विषय की ऑनलाइन कक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं और आपके समक्ष उपस्थित हुए एक नए वीडियो और नए टॉपिक के साथ। प्यारे विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने अलैंगिक जनन के बारे में देखा कि अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, इसमें क्या क्या होता है, क्या क्या विशेषताएं होती हैं, यह किन में पाया जाता है। आप जानते हैं अलैंगिक जनन है यह निम्न श्रेणी के एककोषी जंतुओं में, एक कोष के जंतुओं में, सरल संरचना वाले जंतुओं में पाया जाता है। अधिकांश पादपों में इस प्रकार का जनन देखने को मिलता है, लेकिन उच्च श्रेणी के कशेरुकी जंतुओं में अलैंगिक जनन नहीं पाया जाता है। प्रश्न कई बार छोटा पूछता रहता है कि उच्च श्रेणी के कशेरुकी जीवों में अलैंगिक जनन पाया जाता है तो नहीं, हम यही कहेंगे उच्च श्रेणी के कशेरुकी जंतुओं में अलैंगिक जनन नहीं पाया जाता। दूसरी बात, आज हम देखेंगे कि अलैंगिक जनन की विधियां या प्रकार कौन कौन से हैं। यहां अलैंगिक जनन की विधियां पढ़ने जा रहे हैं। नंबर 1, अलैंगिक जनन जो देखने को मिलता है उसकी विधि है विखंडन। विखंडन विधि द्वारा भी अलैंगिक जनन होता है। नंबर 2, मुकुलन। नंबर 3, अलैंगिक जनन होता है बीजाणुओं द्वारा। नंबर 4, अलैंगिक जनन जो होता है वह देखने को मिलता है अधिकांश पादपों में, उसकी विधि है कायिक प्रवर्धन। इसे कायिक जनन भी कहा जा सकता है, जो प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों रूपों से हो सकता है। आज हम समझेंगे सबसे पहले विखंडन के बारे में। प्यारे विद्यार्थियों, विखंडन का तात्पर्य है टूटना। टूटना, और जब कोई चीज टूटती है तो कम से कम उसके 2 खंड या 2 भाग अवश्य होते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि सर 2 ही क्यों, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, लेकिन 2 खंड तो होंगे ही होंगे। जब तक कोई चीज 2 खंडों में नहीं टूटती तो उसको टूटना कहा ही नहीं जा सकता। ज्यादा हो तो भी टूटना कहेंगे, 2 होते हैं तो भी टूटना कहेंगे। तो यहाँ जब किसी चीज का विखंडन हो तो कम से कम वह 2 खंडों में बटेगा। यहाँ अलैंगिक जनन की किस विधि को हम विखंडन कहें? अलैंगिक जनन की हम उस विधि को विखंडन कहेंगे जिसमें जो जनक है वह कम से कम 2 या फिर हम कह सकते हैं 2 से अधिक खंडों में विभक्त हो जाता है या बढ़ जाता है। जो ये खंड हैं, यही खंड नए जीवों के रूप में विकसित हो जाते हैं। तो हम यहां पे समझने वाले हैं विखंडन किसे कहते हैं। पहली बात समझ लीजिए, विखंडन अलैंगिक जनन की एक विधि है।
संततियों का विकास होता है। तो इस प्रकार की विधि है वो क्या कहलाती है? विखंडन कहलाती है। किसे बोले? अलैंगिक जनन की वह विधि अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें जनक कोशिका दो या दो से अधिक समान आमाप वाले, आमाप कहते हैं साइज को, आकार को, समान आमाप वाले खंडों में विभक्त हो जाती है तथा इन खंडों से नए जीवों का विकास होता है, तो उसे विखंडन कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज यहाँ पे ध्यान रखने की है, वो है समान आमाप वाले खंड। खंड छोटे या बड़े नहीं होने चाहिए, सभी छोटे सभी बड़े, यानी खंडों का जो साइज है वह इक्वल होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो उस विधि को हम कहेंगे विखंडन। एक बात फिर से समझिए, विखंडन का तात्पर्य टूटना होता है और विखंडन अलैंगिक जनन की एक विधि है। तो हम शुरुआत करते हैं इसी से। अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें जनक जीव का शरीर दो या दो से अधिक समान आमाप वाले खंडों में बढ़ जाने से नए जीवों का विकास होता है, तो इस विधि को ही हम विखंडन कहते हैं। विखंडन के द्वारा अलैंगिक जनन निम्न श्रेणी के जीवों में देखने को मिलता है, जिनमें हम कहें आप अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, डाइटम है, ये ज्यादातर जीवों में विखंडन विधि के द्वारा देखने को मिलता है। यहाँ जनक जीव का शरीर कितने खंडों में बटा, इस आधार पर विखंडन विधि के दो प्रकार होते हैं। अब हम देखने वाले हैं विखंडन के प्रकार। विखंडन के प्रकार दो होते हैं। पहला प्रकार है द्विविखंडन। दूसरा प्रकार है बहुखंडन। आप इसे बहुविखंडन भी कह सकते हैं। इसके शब्द को समझिए। पहला क्या है? द्वि। द्विखंडन शब्द में पहला भाग हमें जो दिखाई दे रहा है अक्षर, वो है द्वि, और द्वि का तात्पर्य होता है दो, और हम विखंडन का तात्पर्य होता है टूटना, यानी दो भागों में टूटना। किसका टूटना?
जनक जीव के शरीर का दो भागों में टूटना। अब जो ये दो भाग हैं ये कैसे होने चाहिए? ये होने चाहिए समान आमाप वाले, और जो ये दोनों भाग हैं उन्हीं से क्या बने? उन्हीं से नए जीव विकसित हों। तो यह विधि कहलाएगी द्विखंडन। इसे डिफाइन किया जाए तो हम कहेंगे ऐसा विखंडन जिसमें जनक कोशिका दो समान आमाप वाले खंडों में टूटकर नए जीवों का निर्माण करती है, तो इस विधि को द्विविखंडन विधि कहा जाता है। जनक कोशिका के दो समान आमाप वाले खंडों में टूटने से नए जीवों का विकास होता है, तो यह विधि द्विखंडन कहलाती है। इस विधि में आप देखें तो ये ज्यादातर अनुकूल परिस्थितियों में होता है। यह किस प्रकार की परिस्थितियों में होता है? अनुकूल परिस्थितियों में होता है। नंबर 2, आप देखें कि ये किन-किन में पाया जाता है। आप विखंडन को देखेंगे अमीबा में। अमीबा एक कोश की जलीय जीव है जिसमें द्विविखंडन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। इसी प्रकार आप देखें पैरामीशियम में, यूग्लिना में और डायटम में। डायटम में से अब देखें तो पाया जाता है द्विखंडन या द्विविखंडन। उम्मीद करता हूं आपको द्विखंडन समझ आया होगा। ऐसा विखंडन जिसमें जनक जीव का शरीर दो समान आमाप वाले खंडों में टूट जाने से नए जीवों का विकास होता है या नए जीव उत्पन्न होते हैं, तो उसे हम द्विविखंडन विधि कहते हैं। यह विधि अनुकूल परिस्थितियों में होती है। अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना तथा डायटम्स में द्विविखंडन विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है। इसी प्रकार आप दूसरा देखें प्रकार इसका, तो ये है बहुविखंडन। इसमें बहु से तात्पर्य है अनेक, यानी दो से अधिक। दूसरी बात, जितने भी खंड बनेंगे वो कैसे होंगे? समान आमाप वाले। तो ऐसा विखंडन जिसमें जनक जीव का शरीर दो से अधिक समान आमाप वाले खंडों में बढ़ जाता है तथा उन खंडों से नए जीवों का विकास होता है। नए जीव उत्पन्न होते